राजनीति में हमेशा ग्वालियर चंबल अंचल का खास महत्व रहा है। इसी अंचल की राजनीतिक धमक से हमेशा से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। और इसी चंबल अंचल की जनता ने हमेशा दल बदल कर आए नेताओं को सबक भी सिखाया है। ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे तमाम नेताओं की फहरिस्त है जिन्होंने जनता के मत को ठुकरा कर दल बदल किया और बड़े मंत्री पदों पर भी रहे, लेकिन वे अपना अगला उपचुनाव नहीं जीत सके। ऐसे में अब विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की डगर पर विजयपुर के विधायक और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चल पड़े हैं। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के सामने भी अब उपचुनाव जीतने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाद में उन्हें एमपी की बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना दिया। रामनिवास रावत दल बदल कर मंत्री तो बन गए, लेकिन विजयपुर विधानसभा पर संपन्न हुआ उपचुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जनता दल बदल कर उपचुनाव लड़ने वाले नेताओं को नकार देती है और वो अपना उपचुनाव हार जाते हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के ऐसे कौन से नेता हैं जो दल बदल कर तो आए लेकिन उपचुनाव हार गए थे। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर मंत्री बनी इमरती देवी अपना उपचुनाव हार गई थी। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल भी बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव हार गए थे। मुरैना विधानसभा इस सीट पर भी सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना को उपचुनाव में हार मिली थी। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा, यहाँ पर भी पूर्व मंत्री गिरिराज दंडौतिया को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सूमावली विधानसभा प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री इंदर सिंह कंसाना भी इस सीट पर अपना उपचुनाव हार गए थे। भिंड जिले की गोहद विधानसभा इस सीट पर हुए उपचुनाव में रणवीर जाटव चुनाव हारे। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव को दल बदल करने के बाद जनता ने हराया। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं को मंत्री के तौर पर सम्मान तो मिला, लेकिन उन्हीं नेताओं की विधानसभा की जनता ने उपचुनाव में उन्हें किनारे लगा दिया। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में दल बदल करने वाले में ज्यादातर नेताओं के हिस्से में हार ही नसीब हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा लोग फौज में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में अंचल के व्यक्ति का खून स्वाभिमानी खून है। जब जब जिसने भी जनता को धोखा दिया है तब तब ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जमीन खिसकी हुई थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों की कतारें विजयपुर विधानसभा पर लगी हुई थी, लेकिन विजयपुर का मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, ग्वालियर चंबल की जो माटी है वो स्वाभिमान की माटी। यहाँ से आप देखिए संपूर्ण राष्ट्र की जितनी भी सीमा है या जो भी आप फौज देखेंगे, सर्वाधिक लोग आपको ग्वालियर चंबल अंचल से मिले। यहाँ का व्यक्ति का जो खून है वो स्वाभिमानी खून है। यदि कोई धोखा देता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो है वो उसको अपना रास्ता दिखा देती है, या देसी भाषा में कहें तो दगा किसी का सगा नहीं, और जिसने किया उसको समझ आ गया। तो ये आप सही कह रहे हैं, ये परिपाटी है यहाँ की, बल्कि मैं कहूंगा ये यहाँ के ग्वालियर चंबल के खून में है। जिसने उनके साथ दगा की उसको जो भी पुरस्कार है वो यहाँ की जनता देती है। क्या लगता है देखिए, निश्चित रूप से विजयपुर जो उपचुनाव है उसमें तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर लंबी कतार है वहाँ नेताओं की जो वहाँ रुके हुए हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ उनकी जमीन खिसकी हुई है और कांग्रेस के पक्ष में मतदाता है। विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन पूर्व के उपचुनाव में दल बदल कर आए ज्यादातर नेताओं की हार को लेकर बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि दल बदल कर आने वाले नेताओं को उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता नकार देती है, बल्कि कांग्रेस छोड़कर जो नेता बीजेपी में आए थे उनमें से कुछ नेताओं ने उपचुनाव में जीत भी दर्ज की थी। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव मौजूदा सरकार के विपरीत जाता है, लेकिन इस उपवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर इस बार जनता विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के साथ है। ऐसे में एमपी की विजयपुर और बुधनी दोनों ही सीट पर उपचुनाव के परिणाम सरकार के पक्ष में आएंगे। देखिए, विजयपुर चुनाव और इस संभाग में आपने उपचुनाव की जो बात करी है कि सरकार के विपरीत परिणाम रहता है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे उपचुनाव इस अंचल में हुए ग्वालियर चंबल संभाग में, और कुछ परिणाम सरकार के पक्ष में भी रहे, कुछ सरकार के विपरीत भी गए, पर अधिकतर जो परिणाम चुनाव विधानसभा चुनाव के वो सरकार के पक्ष में रहे हैं। और आज सवाल विजयपुर का, तो विजयपुर विधानसभा सीट पर आदरणीय रामनिवास रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है, और मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं
उनसे जनता प्रभावित होकर के और उस क्षेत्र में लगातार आदरणीय रामनिवास रावत ने विकास कार्य जो किए, उन विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में उनकी एक अच्छी छवि है और निश्चित रूप से आने वाले समय में रामनिवास रावत को वहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। क्या लगता है कि जो दल बदल कर नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं वो देखिए, ये बात सही है कि दल बदल के बाद में कुछ परिणाम थोड़ा चुनाव टाइट हो जाता है और परिणाम कुछ पक्ष में भी रहते हैं, कुछ विपक्ष में भी रहते हैं, पर अधिकतर जो परिणाम है वो पार्टी के और सरकार के पक्ष में गए हैं और विजयपुर चुनाव का जो परिणाम है, चाहे बुधनी का हो, ये दोनों परिणाम सरकार के पक्ष में रहेंगे। बहरहाल विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का महासंग्राम 13 नवंबर को वोटिंग के साथ खत्म हो चुका है और अब सभी को फाइनल परिणाम का इंतजार है। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव के दल बदल कर आए, ज्यादातर नेताओं के हारने का जो अपवाद शुरू हुआ है, उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी ने जरूर सतर्कता बरती होगी। लेकिन उपचुनाव के परिणाम ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में जाते रहे हैं और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए मुकेश मल्होत्रा भी दल बदल कर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार सभी की निगाहें विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर टिकी है कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेताओं के भाग्य का फैसला जनता क्या करती है, ताकि ग्वालियर चंबल अंचल में दल बदल कर उपचुनाव हारने पर उपजे इस राजनीतिक अपवाद को विराम लगाया जा सके। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।